हाँ देखो, क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों का क्यूरी आई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सर पढ़ाइए। देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पर जो देखोगे ए और बी है, ये एक रियल नंबर है। ए एंड बी इज रियल नंबर एंड आई को बोलते हैं आयोटा। इसकी जो वैल्यू होती है, आयोटा की जो वैल्यू होती है, आई बराबर अंडर रूट माइनस वन। ये कहाँ से फाइंड आउट हुआ है? जब ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे हम, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो एक्स इक्वल टू जो सीधा फार्मूला लगाए थे हम लोग, अंडर रूट डी अपॉन टू ए, तो यहाँ डी एक कंडीशन था लेस देन जीरो, तो डी की वैल्यू जब निगेटिव आएगी तो अंडर रूट में जो माइनस की वैल्यू होगा वो आयोटा होगा। यहाँ से फार्मूला राइज किया जाएगा कि आई स्क्वायर दोनों साइड का होल स्क्वायर करोगे माइनस वन हो जाएगा, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, बिकॉज दैट आई क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई क्यूब बराबर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, और आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इंटू आई इक्वल टू माइनस आई, इसीलिए आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई लिख दिए। अब आई पावर फोर की वैल्यू जो होगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस वन। ये डाटा याद रखना। इसी पर पहला ही एक्सरसाइज है कि आयोटा का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, आयोटा को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। न्यूमेरिकल जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई के पावर इवैल्यूएट आई के पावर 37, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, जब भी ये पावर में, आई के पावर में वैल्यू 4 से ज्यादा रहेगा, इसमें 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 37 में 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसको लिखेंगे, आई पावर 37 को लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू 9 एंड प्लस 1। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें, आई पावर 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई आई की पावर 1। अब इसको लिखेंगे आई की पावर 4 एंड होल की पावर 9 मल्टीप्लाई आई, तो आई की पावर 4 इक्वल टू कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 1 की पावर 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई आई बराबर आई हो गया। देखो, तो हम इसको फार्मूला की तरह याद कर लेंगे कि आई पावर 4 से अधिक कोई भी वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पर देखते हैं आई की पावर अगर 4 एन प्लस रिमाइंडर अगर रहा तो इसकी वैल्यू आई की पावर आर ही आएगा। एनी नंबर, कोई भी डाटा हो, इसमें यहाँ पर कोई भी डाटा रहेगा 4 से डिवाइड कर दो, जो 4 से डिवाइड करोगे वही हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा एन। तो 4 मल्टीप्लाई, जैसे एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो, आई के पावर हम कहें 39 की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द आई के पावर 39 की वैल्यू। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये देखो 4 से ज्यादा है, तो इसमें क्या काम करो, 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आई के पावर 39 को लिखोगे आई के पावर 4 इंटू 9 एंड रिमाइंडर कितना बचा? प्लस 3। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा, आई के पावर जो रिमाइंडर होता है। तो इट्स मीन आई के पावर 3। अब आई के पावर 3 की जो वैल्यू है, तो आई के पावर 3 की वैल्यू कितना है? माइनस आई, तो ये माइनस आई हमारा वैल्यू हो गया। तो आयोटा का एक्सप्लेनेशन इसी तरह से हम चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हम कह दिए कि आई के पावर माइनस 37 को इवैल्यूएट करिए, तो निगेटिव वैल्यू है तो पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, इंडिसेस को डिनोमिनेटर में लेके आ जाना तुम। आई के पावर माइनस 37 को लिखोगे 1 अपान आई के पावर प्लस 37। अब आई के पावर 37 है तो 1 अपान, यहाँ 4 को डिवाइड करो, तो 4 को डिवाइड जब करोगे तो 4 इंटू 9 हो गया एंड प्लस 1 हो गया। तो ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है यही आंसर होगा, 1 अपान आई हो गया। लेकिन कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आयोटा को हटाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो 1 है, 1 किसकी वैल्यू है? आई के पावर 4 की, तो ये 1 की जगह आई की पावर 4 रख दो, अपान में आई, एक आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई की पावर क्या बचेगा? 3। और आई की पावर 3 की वैल्यू कितना है? माइनस आयोटा। ये देखो आंसर आ गया इसका। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आयोटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे, आयोटा वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।